हेलो एवरीवन। दोस्तों, मंगल और केतु जो है वो अपने आप में दोनों ही बहुत ही एग्रेसिव ग्रह हैं, है ना। दोनों ही का जो मिजाज है वो एक तरीके से गर्म मिजाज है, दोनों की दोनों। तो इसलिए कई बार जब वो दोनों एक साथ जो है वो किसी हाउस में बैठते हैं तो अपना जो है वो नेगेटिव प्रभाव जो है कई बार दिखाते हैं। यानी हो सकता है कुछ रिजल्ट्स ऐसे हों जो आपको पॉजिटिव जो है वो चीजें दें लाइफ में, और पॉजिटिव जो है वो कार्य आप कर सको लाइफ में। और कहीं पर भी अगर आपका जो वो ग्रह है वो हाउस में जाकर किसी भी तरीके से नेगेटिव प्रभाव दे रहा है तो वो आपको कई तरीके की परेशानियों में भी डाल सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि जब जो है वो कुंडली के 12 भावों में जाते हैं मंगल और केतु एक साथ, यानी युति बना रहे होते हैं किसी भी प्रकार से, तो वो किस तरीके का रिजल्ट जो है वो लोगों को देते हैं। यानी कुंडली के अगर फर्स्ट हाउस में मंगल केतु जो है वो दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर जो है व्यक्ति को वो आक्रामक बना सकते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही एग्रेसिव हो सकता है, लड़ाई झगड़ा करने वाला हो सकता है, उसका स्वभाव जो है वो बहुत ही तीव्रता दर्शाने वाला होता है, यानी हर चीज़ में उसे जल्दबाज़ी रहती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, सुपर एक्टिव जिसे कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना उसको स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है, यानी वो जो है अपने हर काम को जो है वो अकेले कर लेने में सक्षम होता है, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और उसे कम्फर्ट भी उसी में होता है कि जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से अपना काम जो है वो आसानी से कर सके। ऐसा व्यक्ति जो है किसी न किसी रूप में अपनी एनर्जी जो है वो भी दूसरों के सामने दिखाने में बहुत एक्साइटेड रहता है, यानी अपनी ऊर्जा का बखान जो है वो किसी न किसी रूप में दूसरों के सामने करने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति जो है धर्म और आध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखता है और आगे जाकर जो है वो धर्म से काफ़ी जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर फर्स्ट हाउस में जो है मंगल केतु आ रहे हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति को चिंताएँ बहुत रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ों को भी फेस करता है। अगर यानी दोनों की ग्रह की जो डिग्रीज़ हैं, उनमें डिफरेंसेस हों या एक-दूसरे पर जो है प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे में जो है रिज़ल्ट्स भी जो है वो भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ जाती है ना कि केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ऐसे में जो है वो हो सकता है एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी जो है प्रॉब्लम आ जाए या किसी और तरीके की जो है वो परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है कभी-कभी बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी दिखाता है, इस वज़ह से वो कई बार ऐसे गलत निर्णय ले लेता है कि जिसकी वज़ह से उसको जीवन में अपमान झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर निर्णय लेने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा अगर वो जल्दबाज़ी दिखाएगा या किसी भी तरीके की जो है वो एक्साइटमेंट के चक्कर में जो है वो डिसीज़न गलत ले लेगा, तो वो उस डिसीज़न जो है हो सकता है उस पर भारी पड़ जाए। तो इसलिए सोच समझ कर जो है फैसले लेना ही उसके लिए हितकारी हो सकता है। अगर लाइफ पार्टनर की हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर की हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मंगल केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तो उसकी दृष्टि जो है वो सेवेंथ हाउस पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो पार्टनर की हेल्थ में भी असर डाल सकती है। हो सकता है पार्टनर के साथ जो है आपके रिलेशन खराब हो जाए, या हो सकता है कि आपकी किसी न किसी रीजन से दूरियां जो है वो दोनों में स्थापित हो जाएं। आप किसी अलग अलग शहर में रहते हो अपने कार्य की वजह से, या अपने जो है रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम्स की वजह से। तो कुछ ना कुछ जो है वो असर आपको अपने पार्टनर के ऊपर भी जो है वो दिखाई देगा। ऐसे व्यक्ति को अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि ऐसे में मंगल केतु अगर वहाँ पर हैं फर्स्ट हाउस में, तो फर्स्ट हाउस जो है आपकी लगन है, लगन आपका शरीर है। तो ऐसे में हेल्थ इश्यूज़ जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं। हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर जो है हाई या लो हो सकता है। वहाँ पर जो है आपको ब्लड रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एक्सीडेंट आदि की सिचुएशन बन सकती है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो आप बहुत सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएँ।
अगर आपका जो है ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा कम रहता है, तो आप उसको जो है प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखें, या फिर ब्लड संबंधी जो है इश्यूज़ हो सकते हैं, यानी हीमोग्लोबिन आपका कम हो सकता है, खून की कमी की वजह से भी आपको शरीर में जो है कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको जो है हमेशा अपनी डाइट जो है वो संतुलित रखनी है, ताकि आपको इस तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अदरवाइज़ जो है अगर आपके शरीर में खून की कमी होगी, तो वो चीज़ें आपको बार-बार परेशानी में डाल सकती हैं। तो बेटर है कि आप जो है किसी परेशानी से ज़्यादा गुज़रें, उससे बेहतर है कि आप जो है अपनी हेल्थ का स्वयं ही ध्यान रखें। तो आप अपने खाने-पीने का ध्यान रखें, आप अपनी एक्सरसाइज़, योगा का ध्यान रखें। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, तो शायद आप इन परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। फर्स्ट हाउस में अगर मंगल केतु है, तो यहाँ पर व्यक्ति अपनी खुद की पहचान, अपनी खुद की खोज करने में जो है कई बार बिज़ी रहता है, अपने आप के बारे में सोचता है, अपने बारे में जो है वो डिसीज़न लेता है, यानी उसको जो है वो फ्रीडम पसंद होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है किसी की बात सुनता समझता नहीं है, अपने अनुसार जो है कार्य करना पसंद करता है। ऐसे लोगों को जो है वो आदत होती है कि वो कई बार दूसरों की बातें सुनते ही नहीं है, या सुनेंगे तो वो इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे में कई बार वो जो है नुकसान उठाते हैं लाइफ में। तो उनको जो है यहाँ पर बड़ों की बातें भी सुननी चाहिए, दूसरों की बातें सुनकर, समझकर जो है लाइफ में सीखना चाहिए, तब जीवन में जो है आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि आप जो है जोश में, गुस्से में जो है ऐसे डिसीज़न ले लें जो कि आपको बाद में परेशानी में डाल दें। ऐसे लोग जो है कई बार बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी होते हैं, उनका स्वभाव जो है वो बहुत ही आक्रामक हो जाता है, लड़ाई-झगड़ा करना या दूसरे पे हावी रहना इनको बहुत पसंद होता है। ऐसे में अगर कोई इनका फैमिली मेंबर है और वो ज़्यादा बोलने वाला नहीं है, तो ऐसे में ये उस पर हावी हो जाते हैं। अपने भाई-बहनों में भी ये काफ़ी जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अपनी पोज़ीशन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, यानी ये जो कह रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, वो करना जो है वो बहुत आवश्यक हो जाता है। मतलब नहीं तो ये कई बार जो है अपने घर में पूरा तांडव मचा देते हैं, यानी उनको जो उन्होंने कहा है, जो करा है, वही करना है। जितनी चीज़ उनको एक्सेप्टेड होगी, उतना ही वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई बात उनको एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो तुरंत उस बात को जो है वो नकार देंगे, या सुनने-समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो ये जो है स्थिति उनको परेशानियों में डाल सकती है, तो यहाँ पर उनको थोड़ा-सा जो है वो पेशेंस के साथ, समझदारी के साथ जो है वो काम लेना चाहिए। सेकंड हाउस में अगर मंगल केतु होते हैं, तो ये एक तरीके से वाणी का हाउस भी कहा जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति को जो है अपनी वाणी पर जो है कंट्रोल होना चाहिए। जो कुछ भी वो बोल रहा है उसको सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार उनकी बोलने की वजह से हो सकता है लड़ाई झगड़े क्रिएट हो जाएँ, लोगों के साथ रिश्तों में जो है वो दूरियाँ बन जाएँ। तो बेहतर हो कि आप सोच समझ कर चलें, समझदारी से जो है बोलें, जो भी बोल रहे हैं उन पर नियंत्रण रखें अपने शब्दों पर। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं, अदरवाइज़ जो है आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ये हाउस जो है वो धन का भी हाउस है, तो यहाँ पर आपको जो है धन कमाने के लिए सही रास्तों का चुनाव करना है। यानी मंगल कई बार आपको एग्रेसिव बना सकता है, जल्दबाज़ी के लिए प्रेरित कर सकता है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करनी है। अगर आपको धन कमाना है, तो आपको सही रास्तों का चुनाव करना है। साथ ही साथ जो है निवेश करने के लिए भी आपको समझदारी का प्रयोग करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी जो होती है वो आपको परेशानी में डाल सकती है। यानी मैगी 2 मिनट्स वाली जो सिचुएशन होती है, वो आप देखेंगे तो कहीं न कहीं उस समय तो बड़ी अच्छी लगती है मैगी, लेकिन आपको बाद में जो है हेल्थ इश्यूज़ दे सकती है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी जो है वो लाइफ़ को सेटल करने में, या पैसों को कमाने में, या निवेश करने में जो है करते हैं, तो वो चीज़ जो है बाद में जाकर हो सकता है उस समय आपको बहुत अच्छा लाभ दे, आपको लगे कि हाँ भाई बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है, लेकिन वो चीज़ बाद में हो सकता है आपके लिए नुकसान का कारण बन जाए। यानी ऐसे कार्य अगर करने हो तो आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले लेनी चाहिए। अकेले जो है डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कन्फ्यूज़्ड हैं, तो बेटर है कि आप किसी का साथ ले लें, किसी बड़े की समझदारी का प्रयोग कर लें, तो उससे आप जो है आने वाली परेशानी से बच जाएँगे। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव जो है कई बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की वज़ह से, बहुत ज़्यादा जो है
जोश या गुस्सा होने की वजह से इनकी लाइफ में एंगर इश्यूज होने की वजह से जो है इनके साथ काम करने वाले लोग जो है वो अपने आप को इनसे दूर कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सहयोग इनको जो है अपने एम्प्लॉइज़ का या अपने जो असिस्टेंट्स होते हैं, अपने साथ काम करने वाले होते हैं, उनका नहीं मिलता है। साथ ही साथ ये लोग जो है आय-व्यय का बैलेंस भी कई बार नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से जो है ये लोग कई बार कर्ज़दार बन जाते हैं, यानी इनकी जो इनकम होती है वो होती है कम और जो खर्चे होते हैं वो हो जाते हैं ज़्यादा। तो ये स्थिति जो है शुरू में तो चलती रहती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि धीरे-धीरे इनके ऊपर कर्ज़ा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इनको इस चीज़ से बचना चाहिए कि इनको कर्ज़ा किसी से ना लेना पड़े, जो भी इनकी इनकम है उसी में ये अपनी लाइफ़ को बैलेंस करने का प्रयास करें। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो है वो बाद में प्रॉब्लम बन सकती हैं। परिवार में भी जो है इनके कलह-कलेश का वातावरण रह सकता है, गलतफ़हमियाँ पैदा हो सकती हैं, साथ ही तनावपूर्ण जो है वो माहौल रह सकता है। तो यहाँ पर भी इनको जो है अपने स्वभाव में कुछ इस तरीके के परिवर्तन लाना ज़रूरी है ताकि ये परिवार में लोगों के साथ बैलेंस बना सकें। अदरवाइज़ जो है रिश्तों में दूरियाँ आने में जो है वो देर नहीं लगती है। तो बेटर है कि जो आपके अपने क्लोज़ रिलेशंस हैं, उनको जो है वो समझदारी के साथ टैकल करें ताकि जो है वो किसी भी तरीके की गलतफ़हमी पैदा ना हो। यहाँ पर जो है व्यक्ति की जो है वो मानसिक स्थिरता में जो है कमी हो सकती है, यानी मानसिक रूप से व्यक्ति को जो है बहुत एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, डिससैटिस्फैक्शन की स्थिति हो सकती है, हर एक से हो सकता है अलगाव की स्थिति बन जाए। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन आदि के माध्यम से अपने माइंड को इतना बैलेंस रखें कि ऐसी हर तरीके की प्रॉब्लम से आप अपने आप को बाहर निकाल सकें। थर्ड हाउस में जब मंगल केतु होते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी होता है, यानी बहुत हिम्मत वाला होता है। वो आने वाली हर चैलेंज, हर परिस्थिति को जो है वो बहुत अच्छे से टैकल करना जानता है। ले मंगल केतु की जो है वो थर्ड हाउस में स्थिति जो है वो वाद-विवाद की स्थिति पैदा कर सकती है। यानी भाई-बहनों के रिश्ते जो हैं वो कई बार खराब हो सकते हैं और कई बार उतार-चढ़ाव की स्थिति भी आ सकती है। यानी आज बहुत अच्छा रिलेशन है, कल हो सकता है खराब हो जाए, फिर दोबारा ठीक हो जाए, तो वो ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। तो बेहतर है कि आप थोड़ा-सा जो है समझदारी का प्रयोग करें, जैसे रिश्तों में जो है कोई किसी तरीके की नेगेटिविटी ना आए। दूर रहें, बैलेंस रखें, चीज़ों को बिगाड़ देने से अच्छा होता है कि उनमें एक दूरियाँ बना के रखें ताकि रिश्ते जो है कभी ऐसी स्टेज पर ना आए जहाँ कि आप एक-दूसरे के दुश्मन की तरह बिहेव करना शुरू कर दें। अगर आप बैलेंस रखेंगे तो ये सिचुएशंस आपके जीवन में नहीं आएँगी। थर्ड हाउस में जो है अगर ये युति बन रही है तो आपके लिए छोटी-छोटी यात्राएँ जो हैं वो लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। अगर आप जो है अपने व्यवसाय के काम से, नौकरी के काम से जो है वो आते-जाते हैं, है ना? तो इसमें जो है आपको बहुत लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर जो है अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको अपने सहकर्मियों का जो है वो बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। वित्तीय मामलों में अगर आपको सुरक्षा रखनी है, तो अगर आप बार-बार जो है असुरक्षा की भावना से गुज़रते हैं, तो बेहतर है कि आप अपने बजट पर नज़र रखें। आप अपने जो है आय और व्यय दोनों का बैलेंस बनाकर चलें ताकि ऐसी स्थिति ना आए जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा दे और बाद में आपको उसकी वज़ह से हेल्थ इश्यूज़ को फेस करना पड़े। तो उन चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए आपको हमेशा अपने बजट पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड हाउस में अगर मंगल केतु की युति होती है, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और वो किसी भी कार्य को करने में संकोच नहीं करता। यानी वो कभी नहीं सोचता कि ये काम छोटा है कि बड़ा है। जब भी वो जो है एक बार ठान लेता है तो पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ उस कार्य के लिए जुट जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कई बार जो है वो ऐसी चीज़ों में संघर्ष करना पड़ जाता है थोड़ा-सा, लेकिन ये है कि अगर वो लगातार मेहनत करते हैं तो उसका अच्छा रिज़ल्ट भी उनको एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। यहाँ पर अगर जो है कोई व्यक्ति को चोट पहुँचाता है ना, तो वो बिल्कुल क्रूरता के साथ जो है वो प्रतिक्रिया करता है, यानी बदला लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इसको जो है अपने थोड़ा माइंड पर बैलेंस रखना चाहिए। ज़्यादा बदले की भावना जो है अपने दिल और दिमाग में नहीं रखनी चाहिए, वरना ये स्थिति जो है उसे बाद में समस्याओं में घेर सकती है। मंगल केतु अगर थर्ड हाउस में होते हैं तो ऐसे में कई बार भाई-बहन जो है वो आपस में जो है उन लोगों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, गलतफ़हमियाँ और विवाद जो है वो बार-बार होते रहते हैं।
साथ ही जो है हो सकता है कि आप अपने भाई-बहनों से कहीं दूर जाकर रहें, है ना? तो ये सारी स्थितियाँ जो हैं वो रिश्तों में जो है वो हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति का जो कठोर रवैया होता है ना, यानी असभ्य तरीके से वो बातचीत करने का जो तरीका होता है, वो जो है, वो उसकी इमेज को खराब कर सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार इस तरीके के होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही चतुर होते हैं, लेकिन इनके अंदर इतना अहंकार होता है कि उसमें वो हर जगह सबसे पहले अपने आप को रखना पसंद करते हैं। यानी मैं हूँ तो सब हैं वाली जो स्थिति होती है ना, वो इनको समस्याओं में घेर सकती है। यानी ऐसी स्थिति जब ये बार-बार जो है किसी के आगे रखेंगे, तो उनके दुश्मन जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएँगे। कई बार जो है अगर ये अपने रिश्तों के साथ ऐसी स्थिति रखते हैं, अपनी वाइफ़ के साथ, अपने परिवार के साथ, तो भी जो है वो रिश्ते जो है वो एक ना एक दिन इनसे दूरियाँ बना लेंगे। तो इसलिए इनको अपने व्यवहार पर भी कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये व्यक्ति जो है सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है। ये अपनी प्रसिद्धि, अपना जो पैसा है या अमीरी है, वो सिर्फ़ अपने दम पर हासिल करता है। यानी ये खुद बहुत मेहनत करता है, एफ़र्ट डालता है और अपना जो भी गोल बनाता है, उसको अचीव करता है। हो सकता है कि उसमें जो है कई तरीके की परेशानियाँ आती रहें, लेकिन उसके बाद भी एक टाइम ऐसा आता है, जब ये अपने गोल को हासिल कर लेता है। ऐसे लोग कई तरीके की चोटों से पीड़ित रहते हैं, दुर्घटनाओं से जो है वो ग्रसित हो सकते हैं, यात्रा के दौरान उन्हें छोटी-मोटी चोट आ सकती है, शरीर में इनके बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसका सामना इन्हें करना पड़ता है, जिसकी वज़ह से इनकी त्वचा पर जो है वो कई तरीके के चकत्ते जो है बन सकते हैं, है ना? अ, ब्लड प्रेशर से भी ये लोग जो है वो पीड़ित हो सकते हैं, तो इन्हें भी जो है अपने स्वास्थ्य में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर 4th हाउस में मंगल केतु की युति बन रही हो, तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ अपनी मदर की हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि मदर को हेल्थ में जो है वो ब्लड से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। यानी कोर्ट कचहरी या फिर भूमि से संबंधित वाद-विवाद की सिचुएशंस भी इनकी लाइफ में बन सकती हैं। तो इन्हें यहाँ पर भी जो है वो थोड़ा-सा ध्यान देने की, अटेंशन देने की जो है ज़रूरत पड़ती है। यानी मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही अपनी जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी जो है इन्हें अलर्ट रहना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट कचहरी के जो है मामलों से अपने आप को बचाए रखना चाहिए, वरना इन्हें जो है कोर्ट कचहरी के मामलों में भी कई चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड कोई वाद-विवाद जो है इन्हें कोर्ट तक ले जाए, तो वहाँ भी इनको सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकता है, बहुत हिम्मत वाला, साहसी हो सकता है, हर प्रकार के कार्य को करने के लिए वो तैयार भी रह सकता है, लेकिन एक जो दुर्गुण है वो इनको परेशानी में डाल सकता है, यानी ऐसे लोग कई बार बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं, तो यहाँ पर इनको अपने अहंकार पे कंट्रोल रखना है। यानी घमंड जो है वो आपको नीचे ला सकता है, तो बेहतर है कि आप थोड़ा-सा अपने ईगो पर कंट्रोल रखें, अपने घमंड पर कंट्रोल रखें और दूसरों के साथ जो है वो सामान्य अच्छा व्यवहार करें ताकि ऐसे लोगों का मन जो है वो काफ़ी बेचैन रहता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, वो चीज़ों को लेकर जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं कई बार उनकी परेशानी की वजह बन सकती हैं, यानी आपके काम की क्वालिटी को भी खराब कर सकती हैं, उसमें भी जो है प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि पहले काम कर लेता है, फिर उसके बाद में सोचना शुरू करता है। तो ये जो उल्टी स्थिति है ना, वो आपको परेशानी में डाल सकती है। आपको पहले निर्णय नहीं लेना है, बल्कि पहले आपको सोचना, समझना है, उसके पॉज़िटिव, नेगेटिव पॉइंट्स को समझना है, उसके बाद कोई डिसीज़न लेना है, ताकि बाद में आपको उन चीज़ों का गिल्ट ना हो। 4th हाउस में जब मंगल को जो है देखा जाता है, तो वो मदर के लिए काफ़ी भारी पड़ जाता है। मदर का स्वास्थ्य जो है वो खराब रह सकता है। ब्लड संबंधी समस्याएँ जो हैं वो उनको हो सकती हैं। हो सकता है आपका व्यवहार, आपके ग्रह जो है वो इस स्थिति का कारण बन जाएँ, जहाँ पर जो है वो आपकी मदर से आपको दूर होना पड़े। कई बार ऐसे व्यक्तियों के जो है भौतिकवादी जो आराम होते हैं, सुख-सुविधाएँ होती हैं, उनमें भी कमी आ जाती है। घरेलू सुख-सुविधाओं में भी जो है ऐसे व्यक्तियों को
परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं, यानी फाइनेंशियल उतार-चढ़ाव भी जो है कई बार फेस करने पड़ जाते हैं। यानी हो सकता है घर की, वाहन के जो सुख होते हैं ना, वो आपको प्रॉपर्ली ना मिल सकें। आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार भी आपको धोखा दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सँभलने की ज़रूरत है। 4th हाउस में अगर मंगल केतु आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर मंगल की वजह से मांगलिक दोष भी बन जाता है, जो शादी से जुड़ी समस्याएँ जो है वो आपको दे सकता है। यानी आपका पत्नी के साथ झगड़ा-झंझट हो सकता है, घरेलू सुख में कमी आ सकती है, पत्नी के साथ जो है अलगाव की स्थिति जो है वो बन सकती है। ऐसे में पर्सन को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़ों से रिलेटेड जो है समस्याएँ हो सकती हैं, है ना? स्किन पर जो है वो एलर्जीज़ हो सकती हैं, चकत्ते हो सकते हैं, दुर्घटनाओं के चांसेस हो सकते हैं, आग से खतरा हो सकता है, गर्म चीज़ों से रिस्क हो सकता है। तो डिप्रेशन जैसी जो है मानसिक स्थितियाँ भी बन सकती हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ को, अपनी चीज़ों को जो है सँभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप थोड़ा-सा अपना ध्यान रखें, अदरवाइज़ जो है ये सारी चीज़ें आपके जीवन में परेशानी का कारण बन सकती हैं। अगर 5th हाउस में जो है वो मंगल-केतु की युति बनती है ना, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति की एजुकेशन में जो है हो सकता है मिले-जुले रिज़ल्ट देखने को मिले, यानी पढ़ाई में जो है वो ब्रेक हो सकता है, परेशानियाँ आ सकती हैं, उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहने की ज़रूरत है, ताकि आप जो है अपने आप को जो है वो हमेशा मेंटेन रख सकें, अपने माइंड से जो है स्थिरता जो है वो ला सकें अपने जीवन में। ऐसे में जो है व्यक्ति अगर एजुकेशन के दौरान किसी स्पोर्ट्स को भी अपना लेता है, खेलता-कूदता रहता है, तो वो मंगल की एनर्जी को बैलेंस कर लेता है। तो ऐसे में जो है वो बच्चों के लिए अच्छा रहता है कि अगर वो अपनी पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ किसी स्पोर्ट को भी अपनी लाइफ में जो है ले आएँ, तो उनके लिए जो है वो अच्छा साबित होगा। बच्चों की ओर से जो है कुछ चिंताएँ हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ का प्रॉब्लम हो सकता है ना? और साथ में जो है अगर आपकी लव लाइफ़ को लेकर जो है आप सोचें तो उसमें भी जो है कई तरीके के इश्यूज़ आ सकते हैं। यानी उस लव लाइफ़ को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर जो है व्यक्ति को अहंकारी होने से बचना चाहिए, यानी अगर वो झूठा अहंकार अपने ऊपर दिखाता है, अपने आप में घमंड दिखाता है, तो वो चीज़ जो है उसकी एनर्जी को खराब कर सकती है। यानी व्यक्ति को यहाँ पर जो है अहंकारी होने से जो है बचना चाहिए। या झूठा शो ऑफ जो है उससे भी अपने आप को बचाए रखना चाहिए। यहाँ पर अगर मंगल केतु है तो बच्चे से संबंधित जो परेशानियाँ आएँगी उसमें जो है कई बार हो सकता है आपको कंसीव बहुत ज़्यादा लेट हो, है ना? किसी तरीके के ट्रीटमेंट के बाद जो है वो आप बच्चे को पा सकें या आपके जीवन में जो है वो प्रेगनेंसी आदि की सिचुएशन आए। तो यहाँ पे हो सकता है कि बच्चा अ, होने के लिए जो है आपको ऑपरेशन आदि करवाना पड़े, है ना? ऑपरेशन से संबंधित जो है सिचुएशन आ जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। उसके बाद भी हो सकता है बच्चे के रिलेटेड जो है हेल्थ इश्यूज़ हों या फिर आपको जो है वो हेल्थ इश्यूज़ हों आफ्टर बेबी के बर्थ के बाद। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे में जो है कई बार अबॉर्शंस के भी चांसेस रहते हैं, तो बार-बार अगर अबॉर्शन होते हैं तो भी आपकी हेल्थ खराब होती है। तो यहाँ पर आपको ज़रूर कोई न कोई ज्योतिषीय उपाय कर लेना चाहिए या फिर जो है डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए ताकि आप उन परेशानियों से बच पाएँ। ऐसे व्यक्ति की मानसिकता जो है कई बार क्रूर हो सकती है, बुरे दिमाग वाला हो सकता है या फिर उसका जो बदला लेने का रवैया है वो उसे मुसीबत में डाल सकता है। ऐसे व्यक्ति की आदत होती है कि दूसरे की छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी वो उन्हें जो है वो पनिशमेंट देने की कोशिश करता है और ये चीज़ जो है वो दूसरों को नागवार गुज़रेगी। ऐसे में जो है वो खुद भी जो है कई बार परेशानियों में फँस सकता है। तो बेहतर है कि अपने अंदर ऐसी प्रवृत्ति ना आने दें। दूसरी बात बहुत ज़्यादा सोचने की जो है ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग कई बार बहुत ज़्यादा सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, इस वज़ह से एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी परेशानियों में भी चले जाते हैं। तो थोड़ा-सा अपने माइंड पर बैलेंस रखना ज़रूरी है, स्थिरता देना ज़रूरी है अपनी सोच को, ताकि जो है वो इन परेशानियों से बचा जा सके।
ऐसे लोग जो है वो धार्मिक हो सकते हैं, मंत्र, पूजा, शक्ति इन सब में भी जो है उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। कई बार ये लोग जो है वो आक्रामक जो है उपासना के अधीन हो जाते हैं। यानी ये लोग जो है किसी ऐसे देवी-देवता को चुनते हैं जो आक्रामक शक्तियाँ रखते हैं। तो यहाँ पर जो है इन्हें उन सभी चीज़ों में बैलेंस रखना चाहिए और सोच समझ कर ही चुनाव करना चाहिए। ऐसे लोग जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से जो है वो जूझ सकते हैं, शरीर में जो है गर्मी की परेशानी हो सकती है, स्किन एलर्जीज़, स्किन की जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हीमोग्लोबिन का जो है प्रॉब्लम आ सकता है, पेट से रिलेटेड जो है या लिवर से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स इनके जीवन में हो सकती हैं। इन लोगों को आग से भी काफ़ी खतरा रहता है और दुर्घटना से भी जो है वो डर रहता है, तो इन्हें इन सब चीज़ों की तरफ जो है अपना ध्यान थोड़ा-सा रखना चाहिए ताकि वो इन परेशानियों से बच पाएँ। 6th हाउस में अगर मंगल केतु हो तो यहाँ पर व्यक्ति का करियर जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है, यानी उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। लाभकारी जो है रिज़ल्ट हो सकते हैं, लेकिन विरोधी लोग जो हैं वो इन पर हावी हो सकते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों से इन्हें सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ को लेकर भी यहाँ पर व्यक्ति के लिए जो है वो सावधान रहना ज़रूरी है। यानी अगर 6th हाउस में जो है वो मंगल और केतु की युति है ना, तो यहाँ पर हेल्थ को लेकर भी ध्यान रखना ज़रूरी है और दुश्मनों से भी सावधान रहना ज़रूरी है क्योंकि ये लोग जो है वो आपके जीवन में उथल-पुथल मचा सकते हैं। तो बेटर है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें तो इन लोगों की जो है फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत अच्छी हो सकती हैं, यानी ये बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं और जीवन में जो है अपने अनुकूल परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, यानी बस इनका जो एक वीक पॉइंट होता है कि एग्रेशन, एग्रेशन की वजह से ये लोग कई बार ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं या ऐसे कार्य कर देते हैं जो इन्हें परेशानी में डाल सकते हैं। तो अगर ये अपने एग्रेशन पर थोड़ा-सा कंट्रोल कर लें तो चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो सकती हैं। यहाँ पर जो है इसके बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति के जिसके 6th हाउस में जो है वो मंगल-केतु की युति हो, तो वहाँ पर जो है कई तरीके के दुश्मन हो सकते हैं। पर ये व्यक्ति इतना एनर्जेटिक होता है, इतना साहसी होता है कि वो उन सभी दुश्मनों को जो है वो पार लगा देता है, यानी इसकी विजय जो है वो निश्चित होती है। वह अपने दुश्मनों को ना बहुत अच्छे से जवाब देता है, तो वो जानता है कि कैसे उन्हें टैकल करना है, तो वो हमेशा जो है अपने दुश्मनों पर जीत हासिल कर लेता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो पुलिस में, सेना में काम करता है या किसी ऐसे जो है क्षेत्र में काम करता है या स्पोर्ट टीचर अगर वगैरह के रूप में काम करता है, तो वहाँ पर इसकी एनर्जी का सही यूज़ होता है, तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो थोड़ा-सा तर्कपूर्ण हो सकता है, झगड़ालू स्वभाव का हो सकता है, कानूनी दाँव-पेच से पीड़ित हो सकता है, यानी ऐसी परेशानियों में घिर सकता है जहाँ पर उसे कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़े। जहाँ पर भी वो कार्य करता है ना, उसे अपने अंडर काम करने वालों के साथ जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उन लोगों के साथ भी बैलेंस से चलना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े करना इसके लिए ठीक नहीं होता क्योंकि इसके दुश्मन जो है वो बड़ी जल्दी बन जाते हैं। ऐसे लोगों की जो है वो शरीर पर चकत्ते हो सकते हैं, पाचन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं, पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम से जो है वो जूझ सकता है। शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, जिसकी वजह से जो है कई बार आपने देखा होगा महिलाओं को गर्भपात आदि की समस्या हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम भी जो है वो फेस करनी पड़ सकती है अगर कोई फीमेल है तो। अ, मानसिक तनाव से भी गुज़रना पड़ सकता है, तो आप अगर ऐसी किसी भी सिचुएशन से गुज़रते हैं, तो आपको अपनी जो इलाज तो कराना ही कराना है, लेकिन साथ में कुछ रेमेडियल चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, तो उससे भी अपने आप को सेव कर सकते हैं। अब अगर हम जो है 7th हाउस की बात करें, यानी अगर मंगल और केतु की युति जो है वो 7th हाउस में बन रही हो, तो वैवाहिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। यानी दोनों के बीच में जो है वो रिलेशन खराब हो सकते हैं, दोनों का स्वभाव जो है वो आक्रामक हो सकता है, एक दोनों के बीच में जो है झगड़े-झंझट की स्थिति आ सकती है। अगर यहाँ पर दोनों अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लें, सही शब्दों का इस्तेमाल करें, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तो ये लोग अपने वैवाहिक जीवन को खराब होने से बचा सकते हैं। पार्टनरशिप
वाले जो बिज़नेस है ना, यहाँ पर उसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से जो है वो धोखा मिल जाए किसी तरीके का, या किसी तरीके का जो है कलेश, लड़ाई-झगड़े की स्थिति जो है वो आप लोगों के बीच में आ जाए, है ना? तो कोर्ट कचहरी की स्थिति बन जाए, तो वो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा जो है वो ध्यान देना है, सोच-समझ कर ही जो है वो अपने बिज़नेस के लिए पार्टनर चुनना है। यानी बिज़नेस हो या रिलेशनशिप हो, शब्दों का चुनाव जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सही तरीके से शब्दों का चुनाव करके बातचीत करते हैं, तो आप दोनों ही तरीके की चीज़ों में अपने आप को नेगेटिव होने से बचा सकते हैं। यहाँ पर जो है हो सकता है व्यक्ति का जो विवाह है वो लेट हो, या लेट होने के बाद जो है वो टूटने की स्थिति आ जाए, या रिलेशनशिप जो है वो चुनौतीपूर्ण बन जाए, या ढूँढने में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा समय लगे या परेशानियाँ आए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैरिज के लिए जो है आ सकती है आपकी लाइफ में। कुछ जगहों पर जो है ऐसा भी देखा जाता है कि पार्टनर के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से भी जो है वो रिश्तों के खराब होने की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो भावुक हो सकता है, बहुत एनर्जेटिक हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है ना? बोलने में मुखर हो सकता है, तो और स्वभाव में जो है वो कई बार आक्रामक भी हो सकता है। तो आपको जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने पार्टनर में, यानी लाइफ पार्टनर में देखने को मिल सकती हैं। तो उसी के अनुसार आपको उसके साथ व्यवहार करना है, ताकि आप लंबे समय तक अपने रिश्ते को मेंटेन कर सकें। कुंडली के जो है 8th हाउस में अगर मंगल केतु की युति बन रही होती है, तो ये जो है वो कई तरीके की चुनौतियाँ आपको दे सकता है। यानी कार्यस्थल पर जो है वो आपको कई तरीके का दबाव मिल सकता है, प्रेशराइज़ होकर आपको कार्य करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी जो है वो कई तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं, यानी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है ना? तो यहाँ पर आपको जो है वो अ, अपने उस प्रेशर को मेंटेन करना आना चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ पर उन सब चीज़ों का असर ना पड़े। पर जो है आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप जो भी खर्चा करें वो सोच समझ कर करें, तो भी आपके लिए जो है वो अच्छा होगा। यहाँ पर जो है व्यक्ति बहुत सारे गहरे और परिवर्तनकारी जो है वो घटनाओं का अनुभव कर सकता है। यानी 8th हाउस आपको कुछ ऐसी चीज़ों को भी दिखा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। तो यानी कई तरीके की घटनाएँ जो नॉर्मल ना हो, वो भी आपके जीवन में जो है वो हो सकती हैं। क्योंकि 8th हाउस जो है वो केतु का घर है, और केतु जो है वो कई बार ऐसी चीज़ें देता है या दिखाता है जो आपने कभी इमेजिन भी ना की हो। तो इस वज़ह से आपको कई अलग तरीके के एक्सपीरियंस भी जो है वो हो सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर आपकी प्रॉपर्टी या पैसा जो है वो शामिल में हो, यानी आपके भाई-बहनों के साथ जो है शामिल है, या किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति है, तो वहाँ पर भी आपको चुनौतियाँ आ सकती हैं। यानी वाद-विवाद जो है वो खड़े हो सकते हैं पैसे प्रॉपर्टी को लेकर। यानी इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी और पैसा जो है वो साझे में शामिल है, ऐसे में जब उसका बँटवारा होगा तो वो स्थिति जो है वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। या वहाँ पर जो है आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जो है कई छुपे हुए दुश्मन भी आपके सामने आ सकते हैं, कई अपने रिश्ते भी जो है वो आपके लिए दुश्मन की तरह साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो है कई बार व्यक्ति को जो है अपनी मृत्यु का डर भी बना रहता है, तो ऐसे में उसको इस चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, ज़्यादा इन सब बातों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन जो है वो नेगेटिविटी की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो आपको कभी भी ऊँचाइयों की तरफ नहीं ले जाती है, बल्कि आपके दिमाग को स्थिर नहीं रहने देती है, जो कि आपको परेशानी में डाल सकता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर आप थोड़ा-सा सोच समझ कर चलें, ज़्यादा जो है नेगेटिव चीज़ों के बारे में ना सोचें। 9th हाउस में जब मंगल केतु की स्थिति आती है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक गतिविधियों से अपने आप को थोड़ा-सा दूर रखता है, बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं होता है। करियर के मामले में जो है इन लोगों को कई बार बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जीवन साथी के साथ भी जो है आपका प्रेम और सद्भाव जो है वो बना रहता है उसमें। आर्थिक रूप से जो है आप कई तरीके की चीज़ों से जो है वो धन लाभ करते हैं, यानी कई तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं, जिससे आप अपना पैसा कमा सकते हैं और उसे सही जगह पर निवेश करके उसमें बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ऐसे लोगों को बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। अगर ये बिज़नेस वाला कोई कार्य करते हैं, तो उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा
लाभ होता है। कई बार यहाँ पर मंगल केतु हो तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परंपराओं को, मान्यताओं को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, यानी कई बार उन पर सवाल भी खड़े कर देते हैं। ऐसे लोगों का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है वो और लोगों से हटकर होता है, उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है, तो जो कई बार सामाजिक लोगों के साथ तालमेल नहीं खाती है। तो ऐसे में जो है आपका चीज़ों के साथ तालमेल बिठाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों का जो कुछ लोग जो पॉज़िटिव साइड में चले जाते हैं, यानी जिनके ऊपर पॉज़िटिव ग्रहों का जो है वो अ, असर हो जाता है, यानी उनके साथ जो है वो कोई संयोग बन जाता है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति आध्यात्म की तरफ खोज में निकल जाता है, यानी उसे दूसरों की बातों पे विश्वास नहीं होता, बल्कि वो खुद उस चीज़ में एंटर करके उन चीज़ों को खोजना, समझना चाहता है, उन चीज़ों के लिए एफर्ट डालता है। फिलॉसफीज़ उसकी अपने तरीके की हो जाती हैं, जिसमें वो जो है वो कुछ नया हासिल करने की खोज में चल पड़ता है। 9th हाउस में अगर ये कनेक्शन होता है तो ऐसे लोग जो है वो लंबी-लंबी दूरी की यात्राएँ करते हैं, यानी उनको यात्राएँ करना बहुत पसंद भी आता है और उन यात्राओं से वो नई-नई तरीके के अनुभव भी लेते हैं, जो लाइफ़ में उनको बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी दे सकते हैं। मानसिक उलझनें जो हैं उनके असंतोष का और अलगाव का कारण बन सकती हैं, यानी अगर वो अपने मन को जो है वो असंतुष्ट रखेंगे, उलझनों में घिरे रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, दिमाग में जो है स्थिरता नहीं आएगी, तो ये चीज़ें जो हैं वो उनके लिए परेशानी की वजह बन जाएँगी। तो थोड़ा-सा जो है अपने आप को समझने का प्रयास करें कि आप क्या चाहते हैं, अंदर से आपकी सोल क्या चाहती है, आप किस तरीके की चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं और फिर जो है सोच समझ कर ही आप अपना निर्णय लें। 10th हाउस में जब मंगल केतु की युति हो तो ऐसे में व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस को जो है वो एन्जॉय कर सकता है, अनुभव कर सकता है। अच्छी मान प्रतिष्ठा जो है वो हासिल कर सकता है अपने कर्मों की वज़ह से, अपनी अच्छाइयों की वज़ह से। परिवार के साथ भी इन लोगों के संबंध जो है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, यानी मिल-जुल कर रहते हैं। जीवन साथी के साथ भी जो है वो सामंजस्य आपके जीवन में जो है उत्साह ला सकता है, आपको एक अच्छा जो है खुशहाल जीवन जो है वो प्रदान कर सकता है। हालाँकि इस युति के साथ आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो है पिता के स्वास्थ्य के लिए जो है वो आप चिंतित रह सकते हैं। तो आपको जो है हमेशा पिता जो है वो ठीक रहें, इसके लिए आपको ध्यान रखना है उनका। साथ ही जो है यहाँ पर आपके वित्तीय कई तरीके के स्रोत बन सकते हैं, यानी आप कई तरीके से धन कमा सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो आपके जीवन में आ सकती हैं। तो अगर आप जो है सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो सही चुनौती को या सही अपॉर्च्युनिटी को अगर आप चुन लेते हैं, तो वो आपके जीवन में आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बुद्धिमान होता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपना नेम, फेम, मनी सब कुछ अपने ही बदौलत कमाता है और उसके लिए खुद ही जो है वो सारे एफर्ट डालता है। यानी व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होता है और बहुत मेहनती भी होता है, तो अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के बल पर जो है वो बहुत सारा धन अर्जित कर लेता है और जीवन के जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहता है, वहाँ पर सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोगों की सोच में जो है हमेशा एक कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग रहती है, इसलिए हमेशा दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ में जो है ये लोग दिन-रात जो है वो अपने आप को अ, उम, मेहनत से आगे बढ़ाते रहते हैं, फ़ोकस्ड रहते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने प्रतिद्वंदियों से ये हमेशा आगे रहें। ऐसे लोग सेना में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हो सकते हैं, प्रशासन में जो है वो कार्य कर सकते हैं, है ना? इलेक्ट्रिसिटी वाले जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें जो है ये लोग कार्य कर सकते हैं या फिर जो है भूमि से रिलेटेड जो बिज़नेसेज़ हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है कभी भी किसी जॉब से बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं रहते हैं, इसलिए कई बार ये लोग अपने जीवन में जॉब जो है बार-बार चेंज करते रहते हैं। इसीलिए जो है कई बार ये लोग फिर बाद में जाकर जो है वो बिज़नेस का फ़ैसला लेते हैं, जिसे ये अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो चला सकें। इन्हें किसी के अंडर में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है, इसलिए इनको बिज़नेस ही जो है वो बाद में जाकर अच्छा लगता है या श्रेयस्कर लगता है। यहाँ पर जो है भाई-बहनों के साथ थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है, माता-पिता की संपत्ति से रिलेटेड जो है वो नुकसान हो सकते हैं या वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है।
तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को अपना थोड़ा-सा बैलेंस रखना ज़रूरी है माइंड पर, ताकि जो है वो इन चीज़ों से अपने आप को बचा सके। इस तरीके की कितनी भी चुनौतियाँ आएँ, पर उन सभी चुनौतियों को वो हिम्मत से जो है वो पार करने के लिए तैयार रहता है और पार भी कर लेता है। केतु की अगर स्थिति जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति आध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है और उसी के फ़ील्ड में जाना पसंद करता है। 11th हाउस में अगर जो है मंगल केतु की युति बनती है, तो व्यक्ति जो है वो बहुत ही वीर होता है, हिम्मत वाला होता है। प्रतिस्पर्धा जो है उसके अंदर बहुत होती है ना? हमेशा जो है वो दूसरों के साथ काम करने के बजाय खुद जो है वो लीडरशिप क्वालिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। यानी वो चाहता है कि जिस दिशा में वो जा रहा है, वो जो पीछे आने वाले लोग हैं, वो भी उस दिशा में उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दें। यानी उसकी इस तरीके की सोच जो है वो कई बार बन जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों को निर्देश देना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। बल्कि उनके साथ मिलकर काम करने में जो है वो ज़्यादा प्रसन्नता हासिल करते हैं। व्यक्ति जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनुभवी हो जाते हैं, कई चीज़ों की उनको जानकारी हो जाती है। लाइफ में जो भी चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ आती हैं, उसकी वजह से ये लोग बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि उन चुनौतियों को पार करने के लिए जितनी एनर्जी ये यूज़ करते हैं, बुद्धि यूज़ करते हैं, तो उस वजह से जो है वो चीज़ें इनको जो है वो बाद में हर परेशानी से लड़ने की ताकत जो है वो दे देती हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और जीवन में बैठना उन्हें पसंद नहीं होता है, तो जीवन में कुछ न कुछ करते रहना जो है वो इनके स्वभाव में शामिल होता है, उन्हें वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। सामाजिक संबंधों को बनाने में जो है इन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियाँ आ सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव स्वभाव के होते हैं। गुस्सा इनके नाक पर बैठा होता है, इसलिए बहुत जल्दी लड़ाई-झगड़ा हो जाता है, तो इस वजह से जो है लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो लोग जब तक इन्हें पूरी तरह समझ ना लें ना, तब तक इनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहना पसंद नहीं करते हैं। बड़ी जल्दी जो है लोग इनसे दूरियाँ बना लेते हैं। वित्तीय मामलों में अगर कहा जाए तो कई तरीके की चुनौतियाँ जो हैं इन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। यानी ऐसे चेंजेज़ जो है इनकी लाइफ़ में आते रहते हैं, उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, जो इन्होंने इमेजिन भी नहीं किए होते। तो इसलिए इन्हें जो है अपनी आय-व्यय को लेकर जो है वो शुरू से ही अलर्ट रहना चाहिए, ताकि इन्हें ऐसी किसी परेशानी को फेस ना करना पड़े। इन लोगों को मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है, साथ ही जो है वो असंतोष की स्थिति भी इनके जीवन में आती रहती है। तो इनको जो है वो चीज़ों को जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ में ये जो है वो सैटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, तो इनको जो है वो जीवन में बार-बार कई तरीके की परेशानियाँ आती रहती हैं। ऐसे लोगों को जो है संतान की प्राप्ति में जो है समस्या आती है। कई बार जो है वो संतान के जन्म को लेकर जो है इन्हें कई तरीके की परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। भाई-बहनों के साथ भी जो है इन लोगों के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। इन लोगों को जो है पैने हथियारों से चोट लगने की का जो डर रहता है, दुर्घटनाओं की स्थिति बन सकती है, पेट में जो है समस्याएँ रह सकती हैं, पैरों में जो है वो समस्या रह सकती है, शरीर में जो है बहुत ज़्यादा हीट रह सकती है, त्वचा पर जो है वो चकत्ते आदि रह सकते हैं। तो ये कई तरीके की जो है वो शारीरिक परेशानियों से जूझ सकते हैं। तो इन्हें इन सारी चीज़ों को लेकर अपने आप में सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि वो इस तरीके की परेशानियों से अपने आप को सेफ कर सकें। ऐसे लोग जो है वो यहाँ पर कई बार चरित्रहीन भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रिलेशनशिप इनके खराब हो जाते हैं। इनका जो वैवाहिक जीवन है वो जो है खराब हो सकता है। तो इन्हें अपने रिश्तों को जो है अच्छा रखना है, तो अपने कहना चाहिए कि फेथफुल रहना चाहिए अपने पार्टनर के प्रति। कोई उन्हें चीटिंग या धोखा नहीं देना चाहिए, वरना वो स्थितियाँ जो हैं वो इनके मैरिड लाइफ़ को जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती हैं। 12th हाउस में जब अगर मंगल केतु आते हैं ना, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी जितनी इनकम नहीं होती है, उससे ज़्यादा उसके जो है वो खर्चे हो जाते हैं। विदेशों से अगर ये लोग संबंध बना लेते हैं, तो इनके लिए जो है वो अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि वहाँ से इनको धन की प्राप्ति हो सकती है। वहाँ पर जो है इन्हें जीवन में सक्सेस प्राप्त हो सकती है। तो अगर 12th हाउस में जो है मंगल केतु की युति है, तो ऐसे में बाहर वालों के साथ कनेक्शन बनाने से इन्हें धन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर इनको स्वास्थ्य संबंधी भी कई तरीके की परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं, यानी हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
ऐसे में मंगल केतु अगर जो है वो 12th हाउस में आ जाता है ना, तो ऐसे लोग जो है अपने आप पर ही डाउट करते रहते हैं। उनको जो है कभी ये विश्वास नहीं होता कि ये कार्य जो वो करने जा रहे हैं, वो स्वयं जो है उसको अच्छे से कर पाएँगे। हमेशा अपने आप को लेके डाउटफुल रहते हैं। ऊपर से इनकी भावनाएँ जो है कई बार दब जाती हैं या दबा दी जाती है, यानी ये अब खुलकर जो है वो लोगों के सामने अपनी बात रख नहीं पाते हैं। ऊपर से इन्हें इस चीज़ का भी डर रहता है कि अगर ये किसी से कोई बात कहेंगे या कोई भी बात डिस्कस करेंगे, तो शायद उनकी जो है सामने वाला जो है वो उनकी बात को समझेगा नहीं या उसको डिसएग्री कर जाएगा, तो उससे जो है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, चुपचाप अपनी हर बात को अपने अंदर ही रखे रहता है। लोग कई बार जो है अपने आप को समझने के लिए जो है वो अलगाव की स्थिति पैदा कर लेते हैं, अपने आप को जो है समेट लेते हैं। तो ऐसे में जो स्थिति बनती है ना, तो ये कई बार जो है वो रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, यानी स्वास्थ्य समस्याएँ जो कि मानसिक स्थिति से जो है कनेक्ट कर रही होती हैं, वो पैदा होने लग जाती हैं। ऐसे में जो है कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस करते हैं और साथ ही इनके जीवन में कई तरीके की गलतफ़हमियाँ भी जो है वो लोगों के साथ पैदा हो जाती हैं। यहाँ पर जो है अगर व्यक्ति आध्यात्म से नहीं जुड़ा है, तो कई बार व्यसनों से जुड़ जाता है, जो कि उसके जीवन में कई तरीके की समस्याएँ ला सकता है। तो यहाँ पर उसे बुराइयों को त्यागना चाहिए, ना कि व्यसनों को जो है अपने जीवन में शामिल करके और भी ज़्यादा नेगेटिव साइड चले जाना चाहिए। अगर वो नेगेटिविटी को छोड़कर पॉज़िटिविटी की साइड जाएगा, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आधे ऐसे लोगों का आध्यात्मिकता के साथ बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन होता है, यानी उनकी बहुत ज़्यादा गहरी रुचि होती है। ज्ञान की इच्छा जो है वो हमेशा इन्हें जो है उस ओर प्रेरित करती रहती है, जहाँ ये नई-नई चीज़ों को पढ़ना, सुनना, समझना जो है वो चाहते हैं और कोशिश करते हैं उस चीज़ को अपने अंदर बैठाने की। केतु जो है वो मुक्ति का कारक है, अगर वो 12th हाउस में है और वहाँ पर जो है वो आध्यात्म के विकास में अगर व्यक्ति जुट जाता है, तो वो उसको मोक्ष के या मुक्ति के जो है वो और भी करीब ले जाता है। तो ऐसे में जो है अगर व्यक्ति आध्यात्म से कनेक्ट कर ले अपने आप को, तो बहुत सारी नेगेटिविटी से जो है वो अपने आप को बचा सकता है। तो दोस्तों ये थी जो है मंगल केतु की स्थिति जब वो 12 हाउसेज़ में जाता है, तो किस प्रकार से लोगों को प्रभावित करता है। कुछ जो है पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है लाइफ़ में, तो आप जो है उससे संबंधित छोटे-छोटे उपाय करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। आप जो है वो मेडिटेशन, योगा आदि करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, है ना? आध्यात्म से जो है अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो ऐसी चीज़ें करके जो है वो आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको परेशानियों से बचा सकती हैं। तो आई होप दोस्तों ये मंगल केतु से संबंधित जो जानकारी थी वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।